ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको हर मिनट, हर सेकंड, हर बात याद रहे। आपका माइंड ऐसा नहीं है। हम सबको ये टेक्निक बता देंगे, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो ये वाली स्कीम क्या है। ये 5 बातें याद करो कि यार मैंने ये क्या पढ़ा है, इसका क्या मतलब क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है। रिकॉल करने की कोशिश करो, खुद ही रिकॉल करो। तेरे को कौन कह रहा है कि तेरी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए? तेरी राइटिंग तुझे पता है ना, तुझे समझ आ रहा ना इसका मतलब क्या है, ऐसे ही लिख दे। देन आता है फिनमैन टेक्निक। ये टेक्निक बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, मजा आ जाता है। ये टेक्निक पता क्या कहती है? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजेदार होंगे। यार कुछ बच्चों का ना ऐसे ही मैसेज आ रहा था, कुछ बच्चे लिख रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम ना जो पढ़ते हैं ना, वो आपके साथ क्लास में पढ़ते समय तो याद रहता है, लेकिन फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद जब आप नया कॉन्सेप्ट करा देते हो ना, तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। और 1-1.5 महीने के बाद तो हमारा सब डब्बा ही गोल हो जाता है, पता ही नहीं चलता हमने करा क्या था, हम कर क्या रहे हैं और हम करने क्या वाले हैं। तो यार हमारे को एक बात बताओ कि आपके पास कोई तरीका है जिससे आप ये समझा सको कि हम जो पढ़ते हैं उसको कैसे हम याद रख सकते हैं? तो यार मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप कोई कंप्यूटर हो, हर चीज को याद रख लोगे और हमेशा हर चीज आपके दिमाग में याद ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप सब कुछ पढ़ रहे हो, नए नए चैप्टर पढ़ रहे हो, नए नए फॉर्मूला पढ़ रहे हो, नई चीजें पढ़ रहे हो और आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब याद हो। अरे भाई हमें ही नहीं याद रहता, तुम्हें क्या याद रहेगा? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको हर मिनट, हर सेकंड, हर बात याद रहे। आपका माइंड ऐसा नहीं है। आपका माइंड एक तरह से एक स्पॉन्ज की तरह है। आपने देखा एक स्पॉन्ज जिसमें आप पानी भरो और पानी भरते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लीक करना शुरू हो जाएगा, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। स्पॉन्ज पानी नहीं ले सकता, वो उतना ही ले सकता है जितना उसकी कैपेसिटी है। सेम आपका ब्रेन है, इसकी एक कैपेसिटी है। अगर आपको इसके अंदर नई चीजें डालनी है तो स्पॉन्ज की तरह उसको दबाकर निचोड़ना पड़ेगा, पुराना पानी निकालना पड़ेगा, पुरानी चीजें निकालनी पड़ेंगी, नई चीजें डालनी पड़ेंगी। तो एक बात तो तय है, हमेशा के लिए, सदा के लिए आप कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ चीजों को तो याद रख सकते हो ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऐसा जुगाड़ है ये बताता हूं आपको मैं। तो यार यहां पर 5 ऐसी टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे जो मुझे लगता है कि मैंने भी कहीं ना कहीं अपनाई हैं और बच्चे अपनाते भी हैं, जाने अनजाने में सभी बच्चे ये करते हैं। लेकिन क्या है ना, कोई बताता नहीं है किसी को, अपने अपने पास ही रखते हैं। यार मैं पेपर में अपने आप पास होऊंगा, मेरे को दूसरे को नहीं बताना है। तो यार हमारा काम ये है कि हम सबको ज्ञान बांटे, है ना। हम सबको ये टेक्निक बता देंगे, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो ये वाली स्कीम क्या है। ये 5 बातें हैं। इन 5 बातों से हम अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि हमें चीजें याद होनी शुरू हो जाएं। हमें ये डर खत्म हो जाए कि यार हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। अरे फिर पढ़ लेंगे, फिर याद हो जाएगी, फिर भूल जाएंगे ना, फिर पढ़ लेंगे, फिर याद हो जाएगी। तो क्या टेक्निक है? सबसे पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं ना, हम पढ़ते हैं, पहले एक पेज पढ़ते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं, फिर दूसरे पेज पे चले जाते हैं, फिर वो चीजें पढ़ते हैं, फिर अगले पेज पे चले जाते हैं। फिर जब चौथे पेज तक पहुंचते हैं ना, तो हमें यही नहीं याद रहता कि हमने पहले पेज पे क्या पढ़ा था। फिर हम वापस पहले पेज पे चले जाते हैं, फिर वापस चीजों को पढ़ते हैं, फिर 5वें पेज पे जाते हैं, फिर दूसरे पेज का भूल जाते हैं। तो यार इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक्स और नोट्स और थिंग्स, हम क्या कर सकते हैं, हम एक पेज पढ़ें, पढ़ने के बाद 2-5 मिनट अपने आप को शांति से दो, याद करो, आंखें बंद कर लो, याद करो कि यार मैंने ये क्या पढ़ा है, इसका क्या मतलब क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है। रिकॉल करने की कोशिश करो, खुद ही रिकॉल करो। रिकॉल अगर मुंह जुबानी नहीं कर सकते तो लिख लिख के रिकॉल करो, लेकिन कॉपी को बंद कर दो। जहां से पढ़ा है ना आपने एक पेज पढ़ा, समझ लिया, ओके हो गया। दूसरे पेज पे जाने से पहले ये कॉपी को बंद करो, बुक को बंद करो, पेज निकालो, हाथ से लिखो, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, ये फॉर्मूला ये किया है। बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप पिछले टॉपिक को रिकॉल करो, फिर दूसरे पे जाओ। जब दूसरा पढ़ लोगे तो दूसरे को रिकॉल करो, फिर ऐसा करो कि 2 रिकॉल करके तीसरे पे जाओ, फिर तीसरा जब पढ़ोगे पहले दूसरे तीसरे को रिकॉल करो। ऐसे बार बार अपने आप को ज्ञान बांटो, अपने आप को बताओ कि यार मैंने जो पढ़ा है वो क्या है, उसे लिखते चले जाओ। लेकिन
ये मत करना कि जो किताब में लिखा है उसी को देख देख के लिखी जा रही है। अरे लल्लू है क्या, उसको देख के थोड़ी लिखना है। पढ़ लिया, समझ लिया, आंखें बंद कर, याद कर, समझ मैंने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है। ये होता है रिकॉल करना, याद करना वापस। अब अगर याद करने में तेरे को लिखना पड़े, स्क्रिबल करना पड़े, ऐसे गंदी गंदी राइटिंग में लिखना पड़े, बेटे लिखना। तेरे को कौन कह रहा है कि तेरी अच्छी राइटिंग होनी चाहिए? तेरी राइटिंग तुझे पता है ना, तुझे समझ आ रहा है ना इसका मतलब क्या है, ऐसे ही लिख दे। तुझे समझ आ रहा है ना इसका मतलब क्या है, ऐसे ही लिख दे। डू इट योरसेल्फ, रिकॉल। अगले टॉपिक पे जाने से पहले पीछे का रिकॉल कर ले, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है स्पेस्ड रेपिटिशन। स्पेस्ड रेपिटिशन का मतलब है तूने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, तूने पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तूने सारे सवाल कर लिए। लेट अस से हमने एक चैप्टर पढ़ा गुडविल, हमने वो गुडविल के सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, हमने गुडविल क्या होती है समझ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कितने तरह की गुडविल होती है, कितने कितने मेथड होते हैं, क्या क्या करना होता है, हमने सब पढ़ लिया। ये तो हमने आज पढ़ के खत्म कर दिया। अब अगर हम इसको फिर से हाथ नहीं लगाएंगे ना तो पक्का 4 दिन के बाद ये और वीक हो जाएगा, भूल जाएंगे। 10 दिन के बाद ये और कम हो जाएगा मेमोरी से, और 20-21 दिन बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, दिमाग से ही निकल जाएगा। तो आपको अपने दिमाग को बार बार रिपीट करवाना पड़ेगा इसको। कैसे रिपीट करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि रोज रोज पढ़ना ही शुरू कर दो, सेम चीज रिपीट करो, नहीं। जैसे कि आपने आज पढ़ा, आज आपने एक टॉपिक कर लिया, अब आप एक काम कर सकते हो कि थोड़े दिनों के बाद इसी को वापस रिव्यू करा, वापस से पूरी किताब निकाली, वापस से सारे टॉपिक्स को पढ़ा, देखा, समझा, रिकॉल किया, रिवीजन कर ली। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से यही किताब निकाली, यही सवाल निकाले, यही फॉर्मूला निकाले, यही टॉपिक निकाला, फिर से रिवाइज कर लिया। थोड़े दिनों के बाद फिर से रिवाइज कर लिया। मैं एक बात बताता हूं, पहली बार जब आप करते हो तो आपको शायद 5 घंटे लगते हैं, अगली बार जब आप करोगे तो आपको 3 घंटे लगेंगे, उसके अगली बार जब आप करोगे तो शायद आपको 2 घंटे या 1 घंटा ही लगे, और उसकी बाद जब आप करोगे तो शायद आपको 15 मिनट ही लगे। आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, आपको बार बार करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आज तक हमें याद है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने ये रोज रोज किया। जब हम छोटे थे ना, 4 साल, 3 साल, 5 साल के, तो हमने पूरे साल में सिर्फ यही किया। रोज स्कूल जाते थे, रोज टीचर सुनाती थी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, रोज ही करते थे ये काम। जितनी बार करोगे आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। इसके लिए आप अपना कोई कैलेंडर बना सकते हो, आप एक कैलेंडर बना सकते हो, लिख सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 मैंने 1 तारीख को किया, अगली बार 5 तारीख को करूंगा, फिर 10 तारीख को करूंगा। चैप्टर नंबर 2 मैंने 2 तारीख को किया, फिर मैं 6 तारीख को करूंगा, फिर मैं 12 तारीख को करूंगा। आप अपना चैप्टर रिवाइज करने के लिए, आप ऐसी रेपिटेशन करने के लिए आप अपना खुद का एक कैलेंडर बना सकते हो, उस कैलेंडर पे मार्किंग कर दो। क्या दिक्कत है? कैलेंडर तो आप खुद ही बना सकते हो। तो ये एक और तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन, रेपिटेटिव तरीका। देन आता है फिनमैन टेक्निक। ये टेक्निक बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, मजा आ जाता है। ये टेक्निक पता है क्या कहती है? ये कहती है कि तूने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल तूने आज पढ़ा पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर कौन होते हैं, तूने पार्टनरशिप के बारे में समझा। अब एक काम कर, अब अपने आप को पढ़ाना शुरू कर, खुद ही पढ़ा, अपने आप को याद करा, अपने आप को समझा, अपने आप का टीचर खुद बन जा, अपने आप को बता, पता है भाई ये होती है पार्टनरशिप, इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ये होते हैं पार्टनर, ये होता है पार्टनरशिप एक्ट। अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दे, अपने आप को समझाना शुरू कर दे, अपने आप से सवाल कर, अपने आप को ही उसका जवाब दे, खुद ही। तो खुद ही अपने कॉन्सेप्ट को पढ़, याद कर, समझ, फिर अपने आप को ही एक्सप्लेन कर। एक्सप्लेन करते समय ना बेटे बहुत बार तुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जिस तरह से मनीष सर ने क्लास में एक्सप्लेन किया था। तेरे को दिक्कत नजर आएगी अपनी एक्सप्लेनेशन में, तुझे खुद ही लगेगा कि यार मैं एक्सप्लेन ढंग से क्यों नहीं कर पा रहा, यार मैं अपने आप को ही नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। तो तू वो स्पॉट कर, गैप कहां गलती रह गई, कहां पर वो एक लाइन ऐसी है जो तू मिस कर रहा है, कहां पर वो तू पॉइंट मिस कर रहा है जो मेन है, जिससे सारी मुद्दा समझ आ जाए। वापस से चल,
वापस से अपने आप को एक्सप्लेन कर, फिर गहराई से अध्ययन कर कि अब तो नहीं कुछ मिस हुआ। अपने आप अपना टीचर बन जा और अपने आप को ही एज अ स्टूडेंट समझा। ये काम करेगा ना अगर तू, तो तुझे बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ आने लगेंगी और तुझे समझाना भी आने लगेगा। मैं बताता हूं, मैं हमेशा ये क्या कहता हूं, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं, थोड़ी सी इंग्लिश है समझना, इफ यू कांट एक्सप्लेन somebody clearly, it means you have not understood it correctly। अगर आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते ना, इसका मतलब आप खुद ही नहीं समझे हो, ये मतलब है इसका। समझे? हाँ, ओके। नेक्स्ट आते हैं माइंड मैपिंग। ये तो ठीक है, ये तो बर्ड्स आई व्यू है। ये बेसिकली क्या है, जब आप एक चैप्टर को पढ़ लेते हो, एक टॉपिक को समझ लेते हो, तो आप उसका एक बर्ड्स आई व्यू बनाते हो। मतलब ऊपर ऊपर से देखते हो, ऊपर ऊपर से, कि यार इसके अंदर क्या 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 किया था मैंने। इसका एक नक्शा बनाते हो, इसका एक मैप बनाते हो, यार आपके टॉपिक के अंदर क्या क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी, आपने कहा जी हमने गुडविल चैप्टर पढ़ा, तो आप इसमें बोलोगे गुडविल का मीनिंग क्या होता है, ये भी था इसके अंदर। गुडविल कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ गुडविल, ये भी टॉपिक था इसके अंदर। फिर गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर क्या होते थे, ये भी था इसके अंदर। फिर गुडविल क्यों जनरेट होती है, रीजंस ऑफ गुडविल। फिर गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यूएशन के मेथड्स। फिर गुडविल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आपका पूरा चैप्टर ना आपने मैप कर दिया, आपको समझ आ गया कि यार इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे कैसे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है, मुझे कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। तो बेसिकली इस पूरी चीज में आपका सेंट्रल टॉपिक क्या है, सेंट्रल टॉपिक तो गुडविल है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस क्या हैं, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं। इसमें आप अलग अलग कलर, सिंबल वगैरह का यूज कर सकते हो जैसा आपको लगता है। बेटे मेरे को तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अगर एक पेज के ऊपर एक पेन से भी बना दूंगा, चाहे वो पेन हरा, नीला, पीला, कोई एक कलर का भी होगा, तो भी बेटे मुझे वो बात समझ आती है। ये कलरफुल बनाना नहीं बनाना, ये सब बेकार की बातें हैं। आप एक पेपर लो, उस पेपर पे सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर दो, सिंपल एक रंग से, काले रंग से भी कर दोगे, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है ना? कोई ये रंग बिरंगा अलग अलग चीजें करने का अतरंगी शौक अगर आपने पाल रखे हैं तो आप कर सकते हो, बट मैं कह रहा हूं एक काले पेपर, एक व्हाइट पेपर के काले पेन से भी ये काम करा जा सकता है बहुत आराम से। सो ये एक ओवरव्यू दे देता है आपको पूरे चैप्टर का, तो आपको बता देता है कि यार इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे मैंने पढ़ी थी, कैसे कैसे मैं इसको फिर से रिवाइज कर सकता हूं। तो हर चैप्टर जब खत्म हो जाए ना, उस चैप्टर के आगे आप एक ऐसा मैप खुद बनाया करो। बेटे कभी भी किसी भी टीचर से, कभी भी किसी बच्चे से ये चीजें मत मांगा करो। मैं पर्सनल कह रहा हूं आपको, बनी बनाई चीजें अगर आपको मिल भी जाएंगी ना, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे उससे, क्योंकि आपने खुद मेहनत नहीं करी किसी चीज को एक्सप्लेन करने की, आपने खुद नहीं बनाया। जो चीज आप खुद बनाते हो ना, चाहे वो 70% सही हो, 30% गलत हो, बेटे आपको समझ आएगा कि इसमें ये गलती थी। अगली बार फिर बनाओगे तो 80% तक ठीक हो जाएगा, फिर और एक और मेहनत करोगे 90% तक ठीक पहुंच जाओगे, फिर एक और मेहनत करोगे 100% एक्यूरेसी पे पहुंच जाओगे। लेकिन आपको खुद करना चाहिए सारा कुछ, रादर देन कि आप किसी और से ये चीजें मांगो। लास्ट हमारी जो टेक्निक आती है चंकिंग एंड निमोनिक्स, ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े टॉपिक्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो, बड़े बड़े टॉपिक्स को। जैसे कि मान लो हमारी पूरी पार्टनरशिप है, अब पूरी पार्टनरशिप एक बारी में थोड़ी समझ लोगे, तो आपने छोटे छोटे हिस्सों में चैप्टर में बांट दिया, फिर हर चैप्टर के अंदर आपने टॉपिक्स बना दिए, हर टॉपिक्स के अंदर आपने सवाल बना दिए, हर सवाल को करने का एक तरीका बना दिया। एक तो ये है, इस तरह से चैप्टर को समझो। दूसरा क्या है कि रट्टा मारने वाला तो काम हमें करना ही पड़ता है कभी कभी, है ना? जैसे कि बिजनेस स्टडीज होगी, हमें रट्टे मारने पड़ेंगे। कुछ बातें हमें इकोनॉमिक्स में रटनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे को सवाल लिखना पड़ता है। जैसे अकाउंट्स में भी आपको अगर आप थ्योरेटिकल कोई बात आ गई तो आपको रट्टा मार के लिखने पड़ेंगे 4 पॉइंट 10 पॉइंट। मैं रट्टा मारने के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि उन चीजों को समझ के रटोगे तो अच्छी बात है, सिर्फ रट लो और समझो ना, फिर वो गलत बात है। अब रटने के लिए भी बहुत सारी चीजें बन जाती है, जैसे कि आप निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बचपन में हमने किया है। जैसे हम विबग्योर याद कर लेते कि रेनबो के कलर्स क्या हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? ऐसे याद है, आज भी याद है क्योंकि हमें याद कराया गया था। हमें बॉड मास आज भी याद है कि पहले ब्रैकेट्स ऑफ करनी है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये हमने ऑर्डर याद किए, हमने तरीके याद किए। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस के निमोनिक्स बना सकते हो छोटे छोटे, पर इतने भी मत बना देना कि निमोनिक का भी निमोनिक बनाना पड़े कि उसको याद कैसे करें। होता है ना, हर चीज का पासवर्ड रख दिया, हर चीज का पिन कोड रख दिया, सारे पिन कोड एक फाइल में डाल दिए, उस फाइल का भी पासवर्ड लगा दिया। अब हमारे को यही नहीं याद रह रहा कि मेन फाइल का पासवर्ड क्या था, तो खुलेगा कैसे पिटारा। तो इतने भी मत बना देना कि इसी में पागल हो जाओ। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करके अपने आप को समझाने का काम कर सकते हो कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं मैं सही पढ़ रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं भूल गया तो खत्म हो जाएगी सारी दुनिया, सारा काम खराब हो गया या पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें आप भूलते हो, भूलना नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही है, चीजें आप भूल जाओगे। मुझे भी नहीं याद कि 6 महीने पहले मैंने क्या पढ़ा था, नहीं याद। इसमें कोई घबराने और अपने आप से घृणा करने वाली बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। नई चीजें सीखोगे तो पुरानी भूल जाओगे, ठीक है ना। सो इसको अपनाओ, चीजों को समझो और जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मेरी बात मानोगे तो सबसे बेस्ट तरीके दो ही हैं इसके अंदर से, मैं बता देता हूं। एक, जब भी कोई चीज पढ़ो उसको आंखें बंद करके रिकॉल करो, फिर अगले पे जाओ, फिर आंखें बंद करके रिकॉल करो, फिर अगले पे जाओ, एक। और दूसरा, जब भी आप कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक होता है ना उसको रिवाइज करना चाहते हो ना, तो अपना टीचर बन जाओ, अपने आप को सिखाना शुरू कर दो। इसको समझने के लिए एक तरीका है, मैं बताता हूं। आप एक शीशे के आगे बैठो, अपने आप को बोलो, यार तुझे गुडविल आती है कि नहीं आती? नहीं आती? इधर आ, मैं सिखाता हूं तुझे। अपना टीचर बनो। एक दो बार शीशे के आगे बैठोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि बात कैसे करनी है अपने आप से, अपने आप को समझाना कैसे है। उसके बाद तो ये नेचुरल सी हो जाएगी बात। अपने आप से सवाल, अपने आप को जवाब, अपने आप को सवाल, अपने आप को जवाब। तो ये दो बेस्ट टेक्निक अपना लो, बाकी जो करना करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि चीजों को याद कैसे रखना है, और इससे थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिला होगा और आपको ये भी लग गया होगा कि सर भी हमारी तरह ही है, इसको भी याद कुछ नहीं रहता। ठीक है, नई चीजें सीखोगे, पुरानी भूल जाओगे, नेचुरल है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें हम और भी करेंगे अगले वीडियो में, तो इसी चैनल पर बने रहो। टेक केयर, बाय बाय।